एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से भर भर के सवाल आ रहे हैं और आपको लगता है ट्रिग्नोमेट्री से डर, और अगर आप सोच रहे हैं कि कोई 10 क्वेश्चन ऐसे बता दें जो डिक्टो एग्जाम में मिल जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं उन्हीं 10 क्वेश्चंस को आज की क्लास में डिस्कस करने वाला हूं जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में आ रहे हैं और बाकी आगे आने वाले शिफ्टों में भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है हमारा पहला क्वेश्चन। कह रहा है अगर थीटा एक न्यून कोण है और कॉस थीटा का मान 12/13 है, तो कह रहा है 13 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा प्लस बटे में 12 टेन थीटा प्लस 5 कोसेक थीटा का मान ज्ञात करो। सवाल को समझेंगे। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है और साइन कॉसेक सेक टेन सबका इस तरीके से अलग अलग कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, इनका जोड़ और इनका भाग पूछ रहा है। तो हमेशा याद रखना, ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रायंगल मेथड का यूज करते हैं। क्या है ये ट्रायंगल मेथड, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा कि एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा जो कि हमारा क्या है, समकोण है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें ये कोण हमारा क्या हो जाएगा, जो सवाल में दिया हुआ है थीटा, ये हमारा हो गया थीटा। अब जैसे कह रहा है कि cos थीटा का मान 12/13 है, तो cos थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार को आप 12 बना दोगे और कर्ण को आप 13 बना दोगे। फिर इसमें ट्रिपलेट लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, लंब। 5 12 13, तो लंब आपका कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब अगर आपको कोई समकोण त्रिभुज मालूम है, कोण मालूम है, लंब आधार और कर्ण मालूम है, तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए सारे के सारे निकल जाएंगे। अगर हमको साइन थीटा का मान चाहिए तो कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे 13 के साथ में रखोगे, 13 गुणे 5/13 प्लस सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार 13/12 हो जाएगा। तो ये हो गया 13/12। अगर नीचे देखोगे इसी तरीके से क्या हो जाएगा, टेन थीटा का मान हो जाएगा 5/12, तो 12 गुणे 5/12 और प्लस कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा 13/5, तो ये हो जाएगा 13/5। 5 से 5 कट गया, 12 से 12 कट गया, 13 से 13 कट गया, 12 से 12 कट गया। अब देखो इसका क्वेश्चन का डेटा इतने आसान तरीके से सेट है कि सब आपस में कट गए। कई बार नहीं भी कट सकता है, तो आप उसको जैसा रहेगा उस हिसाब से हल कर लोगे। अब 13 और 5 ऊपर कितना हो गया, 18, और नीचे कितना हो गया, 13 और 5 18। 18 से 18 कट के आंसर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बात एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है साइन c प्लस डी का मान है √3/2, सेक c माइनस डी का मान है 2/√3। कह रहा है एंगल c और एंगल d का मान क्या होगा। अब देखो कई सारे ऐसे वैल्यूज होते हैं जो स्टैंडर्ड मान पे होते हैं। स्टैंडर्ड मान का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कॉसिक है। स्टैंडर्ड मान कम से कम आपको याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो इनको जरूर याद कर लीजिएगा, तभी इस सवाल को पकड़ पाएंगे, अन्यथा आप इस सवाल को पकड़ नहीं पाएंगे। अब जैसे √3 का मान साइन में आपको मालूम होना चाहिए कितने डिग्री पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। तो यहां से एक बात समझ में आएगी कि c प्लस डी का मान कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए। तभी तो साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से 2/√3 सेक में कब होता है, 30 डिग्री पर होता है। तो अगर आपको 30 डिग्री का मान याद है सेक का, तभी आप ये समझ पाएंगे कि ये सेक 30 का मान है। सेक 30 का मान है मतलब c माइनस डी का मान कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और जैसे ये बात मालूम चली वैसे सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर c का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दोगे, 60 + 30 का आधा, और अगर d का मान निकालना है तो दोनों को घटा के आधा कर दो। अब 60 30 90/2 करोगे 45 डिग्री आ जाएगा, और 60 - 30 30/2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो 45 डिग्री और 15 डिग्री यही हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते। साइन थीटा बटे 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा बटे साइन थीटा, इधर है 1/tan थीटा प्लस cot थीटा। अब देखो अलग से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अलग से ये भी पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको एग्जाम में सिर्फ इतना सरल करने को दे दीजिएगा, कई बार एग्जाम में सिर्फ नीचे इतना सरल करने को दे दीजिएगा, कई बार ये ऊपर लिख के सरल करने को दे दीजिएगा। तो आप देख रहे हो एक ही पैटर्न के कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। बच्चे जनरली इस सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ज्यादा समय लगेगा इसी सवाल को सॉल्व करने में। इस सवाल को सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका मैं बता रहा हूं, आपको कुछ नहीं करना है। देखो ये तो बटे में साइन थीटा है, तो आप क्या करो, सीधे सीधे साइन थीटा से यहां और यहां भाग कर दो। ठीक, इस वाले में क्या है कि एक टर्म नहीं है, 2 टर्म है। तो इसको एक टर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर 1 + cos थीटा है, 1 - cos थीटा से गुणा कर देंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और 1 - cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो नीचे अपने आप क्या हो जाएगा, एक टर्म हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, 1 - cos थीटा से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो देखो साइन थीटा 1 - cos थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा, 1 - cos थीटा, 1 - cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और देखो एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट जाएगा, और ये जो साइन थीटा है फिर से जैसे इससे भाग करना वैसे इससे भी भाग कर दो। तो अब 1/sin थीटा होता है कॉसेक थीटा माइनस
कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है कॉट थीटा। इधर साइन थीटा से भाग करोगे तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा बटे साइन थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब देखो ये वाला कॉट थीटा इस वाले कॉट थीटा से कट जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा 2 कॉसेक थीटा आ जाएगा। अब देखो कई बार एग्जाम में सिर्फ इतना सवाल आएगा, तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 2 कॉसेक थीटा। अब इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करो, कभी भी tan थीटा प्लस कॉट थीटा है तो ये तो बड़ा आसान होता है। इसको आप लिखोगे, देखो मैं दिखा रहा हूं, साइन बटे कॉस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको लिखोगे आप कॉस बटे साइन, ठीक। तो ये चला जाएगा साइन स्क्वायर, ये चला जाएगा कॉस स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बटे में कॉस इंटू साइन। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा की मान की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा और इंटू में साइन थीटा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब अगर देखोगे तो ये हमारा कहां चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा। और एक बात और आपको मालूम होना चाहिए, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा कितना होता है, 1, तो ये और ये मिलके कितना हो जाएगा, 1, तो बच क्या जाएगा 2 कॉस थीटा। ये हमारे सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। हालांकि थोड़ा सा मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल आए तो उसको भी आप कर सको। एग्जाम में क्या है, कई बार थोड़ा थोड़ा वेरिएशन करके सवाल को दिया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। कह रहा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 3/2 है, तो कॉसेक थीटा का मान बताओ। मैं आपको बता दूं इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने पास में 3 आइडेंटिटी होती हैं, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक और आइडेंटिटी होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक वाली आइडेंटिटी और सेक वाली आइडेंटिटी एक जैसे वर्क करते हैं। जैसे ये वाला सवाल है तो इस आइडेंटिटी पे निर्भर करता है, कैसे, ध्यान से समझना। इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट। यहां पे क्या आपको बस ध्यान रखना है, अगर जैसे मैंने कहा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा या कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, किसी एक का मान दिया रहेगा, हमेशा आपको एक का, चाहे इसका चाहे इसका मान दिया रहेगा। किसी एक का मान दिया है तो दूसरे का मान बड़े आसानी से निकलेगा। जैसे मान लो मैं कहता हूं इस सवाल में इसका मान दिया है ना, तो मैं इसी के मान को क्या कह देता हूं, x कह देता हूं। अगर ये हमारा x हो गया, मतलब कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हमारा कितना हो गया, x हो गया। तो अगर मैं पूछूं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, तो बड़ी आसानी से आप कह सकते हैं इसका मान हो जाएगा, ये x इधर चला जाएगा 1/x। कहने का मतलब यह है कि अगर एक x हुआ तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, 1/x। अगर आप इसको x करोगे तो ये अपने आप 1/x हो जाएगा, तभी तो दोनों का गुणनफल कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। कहने का मतलब अगर एक x है तो दूसरा अपने आप क्या जाएगा, 1/x। अब जैसे यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दिया हुआ है 3/2, 1/x का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। ये जो भी लिखा है इसका व्युत्क्रम। अगर मैं इसको a बटे b लिखूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बटे a हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा, पलट जाएगा। तो अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दिया है तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, कॉसेक थीटा का मान निकालना है। तो दोनों को जोड़ोगे तो कॉट से कॉट कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 कॉसेक थीटा। दोनों को जोड़ोगे तो कॉट से कॉट कट गया, 2 कॉसेक थीटा कितना आ जाएगा, 3/2 प्लस 2/3, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 9 4 13, 13 बटे कितना आ गया 6, और 2 से भाग कर दोगे तो कॉसेक थीटा का मान कितना आ जाएगा, 13/12। और मैं आपको बता दूं जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉसेक थीटा का मान पूछे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ सकता है। आप यहां से साइन, यहां से कॉस, यहां से tan, यहां से कॉट, कुछ भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिया तो आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। पहले ही सवाल में मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, ठीक। चलिए आगे बढ़ो। कह रहे हैं tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 7 है, थीटा न्यून कोण है, तो 5 sin थीटा का मान क्या होगा। एग्जैक्टली ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है, जैसे मैंने आपको बताया कॉसेक वाला वैसे ही होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां पे भी वही होता है, 2 पार्ट में टूट जाता है, एक सेक थीटा प्लस tan थीटा और एक सेक थीटा माइनस tan थीटा में टूट जाता है। तो अगर मान लो एक आपको दिया है x तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, 1/x। सेम वही पैटर्न है। अगर tan थीटा प्लस सेक थीटा, इसमें भी हमेशा याद रखोगे, इसको कैसे लिखोगे, पहले सेक बाद में tan। अगर tan प्लस सेक लिखा है तो पहले सेक फिर tan लिख लोगे ताकि गलती ना हो। तो ये हमको दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा का मान 7, तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 1/7। अब चाहे तो आप यहां से जोड़ के सेक थीटा का मान निकालो, चाहे यहां से घटा के tan थीटा का मान निकालो। एक बार सेक थीटा का मान आ गया तो फिर साइन थीटा का मान आ जाएगा। देखो कैसे, जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा कितना आ जाएगा, 7 प्लस 1/7, 7 7 49, 1 50, 50/7 आ जाएगा, सॉरी 50/7, और 2 से काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 25/7। अब फिर से वही, सेक थीटा का मान मालूम है, साइन थीटा का मान निकालना है, तो क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। ये हमारा हो गया थीटा, और सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार।
तो कर्ण हमारा कितना हो गया 25 और आधार हमारा कितना हो गया 7। तो ट्रिपलेट देखो 7 है 25 है, 7 24 25 हमारा क्या होता है ट्रिपलेट होता है, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब अगर हमको किसका मान निकालना है, साइन थीटा का मान निकालना है 5, साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा लंब बटे कर्ण 24 बटे 25। अब 5 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 24 बटे 5। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर क्या हो जाएगा डी होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ो। कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब इसमें खास बात क्या है कि इसमें दो तरीके के सवाल बनते हैं। एक तरीके का सवाल तो ये बनता है जहां पे ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए होते हैं और उत्तर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू पुटिंग का भी यूज करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पीछे एक सवाल में अभी कराया है। लेकिन कभी अगर आपको ऐसा मिले कि ऊपर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है लेकिन आपके उत्तर में क्या मिले, नंबर मिले, संख्या मिले 2 3 0 1 5 बटे 7 5 बटे 7 7 बटे 5 कुछ भी नंबर मिले उत्तर में, तो हमेशा याद रखना कि ऐसे सारे के सारे सवालों को आपको हमेशा वैल्यू पुटिंग से करना है। किससे करना है, वैल्यू पुटिंग से करना है, बहुत आसान हो जाएगा। यहां पे तो थोड़ा छोटा एक्सप्रेशन है और बड़ा पावर भी हो सकता है, पावर 4 भी हो सकता है, पावर 6 भी हो सकता है, पावर 8 भी हो सकता है, पावर 10 भी हो सकता है, पावर 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जब वैल्यू पुटिंग करेंगे थीटा का मान रखेंगे तो हमेशा ध्यान रखेंगे इस चीज का कि कैलकुलेशन आसान बने, कठिन ना बने। और एक चीज और याद रखोगे कि कभी भी बटे में जीरो ना बने, अगर बटे में जीरो बनेगा तो भी दिक्कत, तो बटे में जीरो ना बने और कैलकुलेशन कठिन ना हो, ऐसे एंगल को लोगे। अब tan है, कॉट है, सेक है, कॉसेक है, अगर सबको ध्यान रखें तो tan और कॉट के लिए 0 और 90 नहीं ले सकते, और चारों को अगर इजी कैलकुलेशन रखना है तो एक ही वैल्यू समझ में आ रही है कि थीटा का मान कितना ले लो 45 डिग्री ले लो। थीटा का मान 45 डिग्री ले लोगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये भी कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। सेक थीटा होता है √2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 2, और कॉसेक थीटा भी होता है √2 स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 2। ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 4, और 2 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा -2। देखो इतना बड़ा सवाल था लेकिन हम लोगों ने इसको कितने आसानी से एकदम सिंपल कैलकुलेशन में आंसर निकाले। और ऐसे बड़े बड़े एक्सप्रेशन के भी अगर सवाल एग्जाम में आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसा बता रहे हैं कि बड़े बड़े एक्सप्रेशन आ रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि बड़े बड़े एक्सप्रेशन में ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है कि रेशियो दिया हुआ है, या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो भी वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं और बेसिक भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर नंबर दिया है तो आप पक्का वैल्यू पुटिंग से लगा सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पे पावर 4 है, इतना बड़ा एक्सप्रेशन हो गया, फिर से यहाँ पे उत्तर में देखो क्या है, नंबर है। अब वैल्यू पुटिंग वाले सवाल ज्यादा मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में इसका यूज बहुत ज्यादा। अब अगर पावर 4 है तो भी आपको देखना, बस मैंने क्या बताया आपको, ध्यान ये रखना है कि 1/0 नहीं बनना चाहिए। अच्छा अगर थीटा में 0 ले लूं, थीटा में क्या ले लूं 0, अब देखो यहाँ पे साइन थीटा और टेन थीटा है, दो चीजें हैं, तो बस 90 नहीं ले सकते। 90 पे टेन क्या करता है, दिक्कत करता है, 90 डिग्री नहीं ले सकते, ये हमको मालूम है। 90 के अलावा कोई भी ले सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जब हम थीटा 0 लेते हैं तो साइन भी 0 हो जाता है और टेन भी 0 हो जाता है, कम कैलकुलेशन हो जाएगा। लेकिन क्या बटे में 0 बनेगा, नहीं, बटे 0 नहीं बनेगा नीचे, तो थीटा क्या ले लेंगे 0 डिग्री ले लेंगे। जैसे थीटा 0 लेंगे, जहां साइन जहां साइन जहां साइन जहां टेन जहां टेन जहां टेन सब 0 हो गया। यहां पे क्या मिलेगा 1/1, यहां पे क्या मिलेगा 1/1। आंसर कितना आ गया 2 आ गया। आंसर टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। मैं आपको बता दूं कभी ऐसा सवाल आपका गलत नहीं हो। आगे बढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे इसको कैसे करना है। इसमें देखो अलग अलग तरीके के कई सारे 4 से, मतलब अगर मैं देखूं 2 2 4 2 6 2 8 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब एक ये है, एक ऐसा पलट जाएगा 1 - cos ऊपर 1 + cos नीचे, एक 1 + sin अपॉन 1 - sin, एक 1 - sin अपॉन 1 + sin, एक sec tan अपॉन sec + tan, एक sec + tan अपॉन sec - tan, एक cosec + cot अपॉन cosec - cot, एक cosec - cot अपॉन cosec + cot। टोटल 8 सवाल बनते हैं सेम पैटर्न के। ये एक सवाल में एक्सप्लेन कर रहा हूं और 8 के 8 सवाल आपके एकदम आराम से एक्सप्लेन हो जाएंगे। और मैं बता दूं ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता, कोई ऐसा एग्जाम नहीं गया जिसमें ये क्वेश्चन आता ना हो, और मतलब कोई ऐसा ईयर नहीं होता जिसमें यह सवाल ना पूछा जाए। सबसे पहले तो आपको एक बात समझनी है कि अगर साइन या कॉस लिखा है, साइन या कॉस लिखा है तो आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा कि अगर कॉस लिखा है तो अंश और हर दोनों में साइन से भाग करोगे, और अगर साइन लिखा है तो किससे भाग करोगे, कॉस से भाग करोगे। तो जैसे 1 + cos अपॉन 1 - cos है, साइन से भाग करेंगे, ऊपर भी साइन से भाग करेंगे, नीचे भी साइन से भाग करेंगे, तो 1 + cos और बटे में साइन, तो यहां पे भी साइन आ गया और यहां पे भी साइन आ गया। इसी तरीके से नीचे भी यही काम करोगे, 1/sin - cos अपॉन साइन। अब देखो ये जो सवाल है ना, ये दूसरे सवाल में बदल जाएगा, जो मैं अगले सवाल की बात कर रहा था। 1/sin हो जाएगा cosec, तो ये हो जाएगा cosec और प्लस cot। अब ये जो हमारा सवाल हो गया cosec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये भी एग्जाम में आता है, कभी ये देगा कभी ये देगा। तो ठीक है भाई, इसको भी आगे सॉल्व करते हैं।
अब इसको सॉल्व करने के लिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है, बस वही आइडेंटिटी आपको काम करनी है। क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। यहां से आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, इनका गुणनफल कितना हो गया? 1 हो। कहने का मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। ध्यान से मेरी बात को समझना। अगर मैं इसको इस तरफ लेकर जाऊंगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर हो जाएगा। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। अब अगर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो एक बात समझ में आएगी। क्या है? कि जैसे अगर 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है, तो अगर मैंने कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ऊपर नीचे कर दिया तो नीचे आइडेंटिटी बन के 1 हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट। यहां से आप समझ सकते हो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो नीचे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा? 1। ऊपर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। और आपको मालूम होना चाहिए वर्ग और वर्गमूल आपस में कैंसिल होकर क्या बन जाएंगे? कॉसेक थीटा प्लस कॉट। अब देखो इसका मैं आपको एकदम शॉर्टकट बताने जा रहा हूं, एकदम शॉर्टकट की आंसर आपको 1 सेकंड में मिल जाए। कैसे? आपको कुछ नहीं करना है। अगर कॉस और साइन में दिया हुआ है, कॉस में दिया है तो साइन से भाग करो, साइन दिया है तो कॉस से भाग करो। जैसे अगर कॉस दिया है तो किससे भाग करेंगे? साइन से। और सिर्फ अंश को पकड़ो। किसको? अंश को पकड़ो, हर से मतलब ही नहीं है। जैसे ही आपने साइन से भाग किया वही जो मान आएगा वही आंसर है। जैसे अगर मैंने साइन से भाग किया तो क्या मिलेगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही आंसर है। देखो क्या है अंत में? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो ऐसे में सारे, और इस वाले में अगर कॉसेक प्लस कॉट है तो यही आंसर है, सेक प्लस टेन है तो यही आंसर है, सेक प्लस टेन अपॉन सेक माइनस टेन, तो ऊपर वाला ही उत्तर है। इसमें भी ऊपर वाला ही उत्तर है। अगर कॉसेक माइनस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होता तो जो अंश में लिखा है वही उत्तर है। तो मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे एक बार लिख देता हूं। एक क्वेश्चन ये आएगा 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन, तो क्या करेंगे? कॉस से भाग करेंगे। कॉस से भाग करेंगे तो 1 बटे कॉस होता है सेक, साइन बटे कॉस होता है टेन, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, डायरेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगर मान लो ये लिखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो सीधे सीधे जो ऊपर लिखा है यही आंसर है। क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा। खत्म, कहानी खत्म। अगर इसको पलट दो, जैसे अगर मैंने कहा कि इस तरीके से लिखा हुआ 1 माइनस कॉस बटे में 1 प्लस कॉस, तो क्या करेंगे? कॉस है तो साइन से भाग करेंगे, तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉस बटे साइन क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। खत्म, एक बार में आंसर आएगा। तो टोटल ऐसे 8 क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में बार बार आते हैं। अगर एक क्वेश्चन समझ में आ गया तो 8 क्वेश्चन समझ में आ गए, और इनमें से पक्का कोई ना क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। अगला सेक 2 थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री है, जहां 2 थीटा एक न्यून कोण है तो थीटा का मान बताओ। ये भी मैं आपको बता दूं एग्जाम में हर बार आता है, और इस बार भी आएगा ही आएगा, गारंटी है। आ रहा है और आएगा ही आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है? देखो ये थोड़ा सा अगर ध्यान से समझोगे इसको, तो एक लेंदी मेथड है जिसमें मैं समझाऊंगा तो थोड़ा आराम से लंबा खींचना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। एक तरीका यह है कि मैं आपको कुछ पॉइंट बता दूंगा, अगर आप वो याद रख लोगे ना तो ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जो बहुत आसानी से बना सकते हो। एक बात को हमेशा याद रखना है, कभी भी दो तरीके से a प्लस बी 90 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो बहुत सारी खास बातें होती हैं। क्या खास बातें होती हैं? कि अगर मैंने ऐसे लिखा साइन ए तो ये कॉस बी के बराबर, अगर मैंने लिखा साइन बी तो ये कॉस ए के बराबर होता है। मतलब अगर एक तरफ ए लगा तो दूसरी तरफ बी, या इसको आप ऐसे कह सकते हो जो आपस में कन्वर्ट होते हैं, जैसे साइन और कॉस आपस में कन्वर्ट होते हैं तो ये आपस में बराबर रहेंगे। कौन? साइन और कॉस आपस में बराबर रहेंगे। अगर इधर ए लगाया तो इधर बी लगेगा, अगर इधर बी लगाओगे तो इधर क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा अपने आप। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपस में कन्वर्ट होते हैं, जैसे साइन कॉस में कन्वर्ट होता है तो साइन ए कॉस बी के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से टेन किसके बराबर हो जाएगा? कॉट के बराबर हो जाएगा। अगर इधर ए लगा है तो इधर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसी तरीके से जो कन्वर्ट होते हैं, सेक किस में कन्वर्ट होता है? कॉसेक में कन्वर्ट होता है। तो अगर इधर बी लगा है तो इधर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। एक तरफ बी एक तरफ ए। और इसका उल्टा भी सही होता है। अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा हो कि सेक थीटा कॉसेक थीटा के बराबर है, या सेक का एक कोण कॉसेक के दूसरे कोण के बराबर है, तो इसका मतलब यह होता है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। अगर tan cot के बराबर है तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। अगर sin cos के बराबर है तो इसका मतलब क्या होगा? इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। यहां पे देखो सेक किसके बराबर है? कॉसेक के बराबर है, तो इसका मतलब यह है कि सेक के साथ जो लगा हुआ कोण है और कॉसेक के साथ में जो लगा हुआ कोण है, दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री होगा। बस जोड़ दो,
2 थीटा और थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा माइनस 36 डिग्री बराबर 90 डिग्री। अब बहुत सारे बच्चे इस सवाल को करने के लिए क्या करते हैं, इसको 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं और बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और सवाल गलत हो जाते हैं, सिली मिस्टेक हो जाते हैं। इसमें कभी सिली मिस्टेक होएगा ही नहीं और बहुत जल्दी आंसर भी आ जाएगा। 3 थीटा माइनस 36 डिग्री का मान अगर 90 के बराबर है तो ये इधर चला जाएगा या 3 से भाग कर दो, 3 से यहां पे भाग गया, यहां भी भाग गया, यहां पे भाग गया और ये 12 इधर चला जाएगा तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 42 डिग्री आ जाएगा। अपने को कितना मान चाहिए, थीटा का ही मान चाहिए। थीटा का मान कितना हो गया 42 डिग्री हो। उम्मीद करते हैं कि बात को समझ। चलिए आगे। cos की पावर 4 अल्फा माइनस साइन की पावर 4 अल्फा बराबर 5/6 है तो 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का मान क्या हो। अब ये सवाल एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है, मैं आपको सिखा दे रहा हूं, आप इसको सीख। एक होता है cos 2 अल्फा, ये जो cos 2 अल्फा है ना, इसके 4 फॉर्मूले होते हैं, 4 फॉर्मूले। सबसे पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब अगर इसके cos स्क्वायर अल्फा को लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा तो ये फॉर्मूला बन जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। और इस साइन स्क्वायर अल्फा को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस। तो सर तो ये तो 3 ही फॉर्मूले हुए हैं, चौथा फॉर्मूला क्या होता है। चौथा फॉर्मूला ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ध्यान से मेरी बात को समझना, cos की पावर 4 अल्फा माइनस साइन की पावर 4 अल्फा है, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखो तो ये cos स्क्वायर का स्क्वायर है और साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा और एक ब्रैकेट में आ जाएगा मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब सर्वसम होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। तो क्या बच गया, ये बच गया और ये किसके बराबर है, cos 2 अल्फा के बराबर है। तो cos 2 अल्फा के कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3 और 4 फॉर्मूले। तो हर बार कभी आपको इसका मान देके आपको इसका मान पूछ लेगा, कभी इसका मान देके 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 इसका मान, सब मान आपस में क्या है, बराबर है। तो ये भी cos 2 अल्फा है और ये भी क्या है, cos 2 अल्फा है। तो अगर cos 2 अल्फा का मान 5/6 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5/6। तो ये बेहतरीन 10 क्वेश्चन है, लेकिन आज की क्लास में मैं 2 क्वेश्चन और बोनस के तौर पर लेकर आया हूं। इन क्वेश्चंस के भी एग्जाम में पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। हो सकता है कि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, लेकिन आगे आने वाले शिफ्टों में जरूर पूछा जा सकता है। तो इन 2 क्वेश्चंस को भी आप ध्यान से देख लो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 4/5 और साइन थीटा का मान प्लस कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, कैसे निकाले। अब देखो इसके लिए एक और फॉर्मूला है और ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान दिया हुआ है x, और ये जो साइन थीटा के साथ में गुणा है ये किसके साथ में चला जाए, कॉस के साथ में चला जाए, और जो कॉस के साथ में गुणा है ये किसके साथ में चला जाए, साइन के साथ में चला जाए, और बीच का चिन्ह बदल जाए, मतलब क्या हो जाए, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा हो जाए, ऐसा लिख दो। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा हो जाए। किसी को कैसे लिख दो, चाहे ये लिख दो तो भी चलेगा, चाहे ये लिख दो तो भी चलेगा। अगर मैं इसका मान y कह देता हूं, इसी एक को पकड़ लो, जैसे मैंने इसी को पकड़ लिया, इसको मैं y कह दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है, दोनों का आंसर भी सेम है, कुछ चेंज नहीं आएगा। अब अगर ये दोनों चीजें दी हैं तो अगर हम दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दें, क्या करें, स्क्वायर करके जोड़ दें, तो हमको मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन है। कैसे मालूम चलता है, जो मैंने आपको अभी बताया वैसे ही मालूम चलता है कि cos थीटा और sin थीटा का गुणांक बदलेगा और बीच का चिन्ह बदलेगा। तो देखो sin थीटा के साथ में 1 लगा है, cos थीटा के साथ में 1 लगा है। अब एक को एक से चेंज करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहां पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो क्या ये इसी कॉन्सेप्ट का सवाल है, हाँ सर इसी कॉन्सेप्ट का सवाल है। अब अगर हमको इसका मान निकालना है तो मैंने इसका मान कितना मान लिया, y मान लिया, मतलब हमको sin थीटा प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है, इसको हमने क्या मान लिया, y। तो जो y है वही क्या है, sin थीटा प्लस कॉस थीटा है, y का मान मालूम चल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब लगा दो, a हमारा 1 है, b हमारा 1 है, x हमारा 4/5 है और b हमारा क्या है, y है, सॉरी y हमारा y है। तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 4 चौक 16, 5 पचे 25 प्लस y। अब देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2, ये इधर आ जाएगा तो 25 दूना 50, 50 माइनस 16 और बटे में कितना आ जाएगा 25 बराबर क्या हो गया y स्क्वायर। अब अगर हम y की बात करेंगे तो ये हमारा कितना बच जाएगा, 34 बच जाएगा। तो अगर अंडर रूट निकाले, ये 34/25 बराबर हो गया y स्क्वायर। अब यहां से वर्गमूल निकालोगे तो y का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 34/5। एक्चुअली में जो y का मान आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 34/5 आता है, मतलब प्लस भी संभव है माइनस भी संभव है। हालांकि उत्तर में प्लस 34/5 लिखा है तो हम लोग प्लस 34/5 आंसर टिक कर। क्लियर, बात समझ में आ गई।
अब देखो इसी में एक और सवाल आपसे फंसा सकता है इस तरीके से कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान √2 दे दिया और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दे दिया। अब सर इसको कैसे करेंगे? ये बात तो समझ में आ रही कि सर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान दिया हुआ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालेंगे। क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान निकालोगे? हाँ सर निकालेंगे, अभी जो आपने तरीका बताया उससे। अरे अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान मालूम है, साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान मालूम है, तो जोड़ के साइन थीटा का और घटा के कॉस थीटा का मान मालूम हो गया। एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम हो गया तो बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल जाएंगे। एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन ये सवाल उस तरीके पे नहीं है, तो फिर किस तरीके पे? ये भी बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान कुछ एक ऐसा दिखे जैसे जो आपके स्टैंडर्ड वैल्यूज होते हैं, जिसमें आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। आपको मालूम होना चाहिए कि 45 डिग्री पे साइन और कॉस में √2 आता है, मतलब चाहे बटे में आए चाहे ऊपर आए, साइन में 1/√2, कॉस में 1/√2, सेक में √2, कोसेक में √2, और 30 डिग्री में हमेशा रूट आता है। 45 डिग्री में आपको क्या मिलेगा? √2, और 30 डिग्री में क्या मिलेगा? √3 मिलेगा। तो ये एक आइडिया भी आपको देते हैं एग्जाम में, अगर कहीं पे √2 दिख रहा है तो आपको आइडिया आना चाहिए कि एंगल का मान 45 डिग्री हो सकता है। अगर √3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो आपको आइडिया लगना चाहिए कि थीटा का मान 30 डिग्री या 60 डिग्री हो सकता है। अगर ये आइडिया लगे तो सबसे पहले आप इस आइडिया को चेक करो कि जैसे यहां पर अगर √2 बनना है तो मैंने कहा थीटा का मान अगर मैं एक बार 45 डिग्री रख के देखूं तो क्या हमारा ये √2 बनेगा कि नहीं बनेगा? चलो भाई रखो। साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1/√2। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1/√2। √2 कॉमन आ गया, कितना हो जाएगा? 2/√2। और √2 से भाग करेंगे, कितना आ गया? √2। क्या बात है, अब तो एकदम आसान हो गया। क्या यहां से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का मान निकालने की जरूरत है? कतई जरूरत नहीं, काम हो गया। अब अगर थीटा बराबर 45 डिग्री है तो यहां पे रख दो, ये हो गया √2 और ये हो गया 1, तो आंसर हमारा कितना आ गया? √2 + 1। तो ये हमारा सवाल हो जाएगा। 2 बोनस क्वेश्चन के साथ में आज के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ये सारे के सारे क्वेश्चन को बच्चों, अगर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा कम समझ में आया है तो इस सेशन को 2 से 3 बार जरूर देख लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको याद ना रहे एग्जाम देने से पहले। सारे क्वेश्चन को एकदम रट के जाइएगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन अगर इन कॉन्सेप्ट के बाहर आए तो बहुत रेयर चांस है, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे अभी से लेकर आगे के आने वाले शिफ्टों। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे ये सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।